आज होगी वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक। सुबह 11 बजे संसद भवन में वक्फ बिल पर चर्चा। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि देंगे सुझाव। पटना लॉ कॉलेज के वीसी होंगे शामिल। एआईएमपीएलबी और पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि राय रखेंगे। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूर। शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार। 2029 में एक साथ हो सकते हैं चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन का 32 दलों ने समर्थन किया। पीएम मोदी ने कहा कि एक चुनाव लोकतंत्र को मजबूत बनाने वाला कदम। एक देश एक चुनाव पर विपक्षी दलों से बात करने के लिए 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे चर्चा। एक देश एक चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। विकास की गति बढ़ाने के लिए एक देश एक चुनाव को बताया जरूरी। वन नेशन वन इलेक्शन के बहुत सारे फायदे हैं। देश की जो विकास की धारा है, विकास की गति है, उसको बढ़ाने के लिए एक बार इलेक्शन हो और 5 साल तक सिर्फ कार्य। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्रीनगर में रैली को करेंगे संबोधित। 30,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। जम्मू के कटरा में भी जाएंगे पीएम मोदी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में लोगों को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लॉन्च करेंगे संकल्प पत्र। सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस ने जातिवाद को बढ़ाया और देश को कमजोर करने का काम किया है। कांग्रेस ने जातिवाद को बढ़ाने का काम, इस देश को कमजोर करने का काम, कांग्रेस पार्टी कहीं भी नहीं चूकती। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मलकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी मिल्कीपुर को 1000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 3 महीने के अंदर दूसरी बार देंगे विकास का तोहफा। 3 महीने के अंदर दूसरी बार विकास मिलेगा। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। एलजी ने केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा। 1 हफ्ते में सरकारी आवास भी छोड़ेंगे। आतिशी के शपथ ग्रहण पर बोले मनोज तिवारी। अगर आमंत्रण मिला तो शपथ ग्रहण में जरूर शामिल होंगे। बीजेपी शपथ में जरूर जाएगी। 100% हम आतिशी जी के मुख्यमंत्री पद के ग्रहण में जिनको भी बुलाया जाएगा हम उपस्थित होंगे। उधर कर्नाटक के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर सीएम चंद्रबाबू नायडू का गंभीर आरोप। तिरुमाला के प्रसाद में मिलावट का आरोप। कहा घी की जगह जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। बिहार के नवादा में 2 पक्षों के बीच संघर्ष के बाद तनाव है। काफी करीब 80 घरों में लगाई आग। पुलिस ने संभाला मोर्चा। दोनों पक्षों में संघर्ष के दौरान चली गोली। नंदू पासवान नाम के शख्स के पर घरों पर आग लगाने का आरोप। जमीन को लेकर यह विवाद चल रहा था। इधर खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग में जलकर करीब 80 घर खाक। वहीं नवादा की घटना को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा। नीतीश सरकार को जंगल राज, दानव राज और राक्षस राज बताया। अत्याचार कहा नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज उज्जैन जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। महाकालेश्वर मंदिर में करेंगी बाबा महाकाल के दर्शन। स्वच्छता में योगदान देने वाले कर्मचारियों से भी चर्चा करेंगी। 21 सितंबर से 23 सितंबर तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन दरअसल इसकी मेजबानी करेंगे। पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान पीएम कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर व्हाइट हाउस से बयान जारी। राष्ट्रपति बाइडेन के साथ पीएम मोदी की बैठक। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच जारी। आरजीकर अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने सीबीआई ने लगातार पूछताछ की है।
कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर सरकारी अधिकारियों के साथ जूनियर डॉक्टर्स की बैठक। डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा की। भोपाल के प्राइवेट स्कूल में 3 साल की बच्ची से रेप के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। आज स्कूल के खिलाफ होगा प्रदर्शन। आरोपी मुस्लिम टीचर गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में रेल हादसा। आगरा से दिल्ली जा रही मालगाड़ी के 25 डिब्बे पटरी से उतरे। रेल यातायात पर सीधा असर। गाजीपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश करने वाला आरोपी गिरफ्तार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एक्सप्रेस के ट्रैक पर रखा गया था लकड़ी का टुकड़ा। मथुरा में बुजुर्ग महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के एटा में दिखा 8 फीट लंबा मगरमच्छ। गांव के लोगों ने वन विभाग को दी खबर। वन विभाग ने मगरमच्छ को रेस्क्यू किया। उधर हमीरपुर में बाढ़ में बहकर यमुना नदी पहुंचा मगरमच्छ। नदी में मगरमच्छ दिखने से लोगों में दहशत। नदी के किनारे जाने से अब लोग डर रहे हैं। सहारनपुर में खेत में लगे तार में फंसा तेंदुआ। वन विभाग ने घायल तेंदुए को बचाया। तेंदुए का इलाज जारी। मुरादाबाद में पानी के तेज बहाव में बही कार। लोगों ने रस्सी की मदद से कार को किनारे लगाया। मुश्किल से बची कार सवारों की जान। महोबा में पानी के तेज बहाव में बहा डंपर ट्रक। चालक की जल्दबाजी बनी हादसे की वजह। चालक और क्लीनर ने तैरकर बचाई अपनी जान। आगरा में हो रही बारिश से हालात खराब। कई जगहों पर जलभराव। पानी में डूबी मोटरसाइकिल। चंदौली में नदी में आए उफान की वजह से हाईवे के निर्माण कार्य पर ब्रेक लगा। जेसीबी समेत कई मशीनें डूबी। कर्मचारियों ने पानी में बह रहे लोगों की जान बचाई। एटा में भारी बारिश के चलते आज सभी स्कूल बंद। जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। जिले में लगातार बारिश से परेशानी। शाहजहांपुर में बाढ़ से हाहाकार। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम जारी। झांसी में बारिश की वजह से रेलवे के गेस्ट हाउस में पानी। बुलडोजर की मदद से पानी निकासी। कर्मचारियों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। यूपी के सीतापुर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जे को किया गया ध्वस्त। 15 दिन पहले जारी किया गया था नोटिस। गोरखपुर में चोर ने घर में डाला डाका। घर में रखे जेवरात और सामान पर किया हाथ साफ। घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। मैनपुर में 2 बाइकों की चोरी। हॉस्पिटल के बाहर से बाइक लेकर गए चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। बुलंदशहर में बैंक संचालक का बैग लेकर चोर फरार। कैश से भरा हुआ था बैग। वीडियो आया सामने। बहराइच में शराब की दुकान का ताला तोड़कर चोरी की गई। कैश और 2 पेटी शराब चुराकर चोर फरार। पुलिस जांच में जुटी। अलीगढ़ में एसपीओ के घर में चोरी की कोशिश। 2 चोर भागने में कामयाब। एक को पकड़कर परिवार वालों ने पीटा। पुलिस ने किया अरेस्ट। नोएडा के जेपी हॉस्पिटल में गुंडागर्दी। दबंगों ने सिक्योरिटी गार्ड को पूरी तरह से पीटा। लिफ्ट में जाने को लेकर हुआ था विवाद। तो उधर फतेहाबाद में हथियारबंद बदमाशों ने दुकानदार पर किया हमला। दुकानदार पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। हमले में दुकानदार बुरी तरह घायल। शामली में चौकीदार की हत्या का खुलासा। दोस्तों ने किया था मर्डर। शराब पीने के दौरान विवाद होने पर की थी हत्या। रायबरेली में बाइक सवार बदमाशों ने युवक पर चाकू से किया हमला। हमला करने के बाद मौके से फरार। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। बागपत में पिकअप और ट्रैक्टर की टक्कर। विसर्जन से लौट रहे 2 युवकों की मौत, 4 घायल। हमीरपुर में रिक्शा चालक ने किया स्टंट। वीडियो सामने आया। रिक्शे के पहिए को हवा में उठाकर स्टंट करता नजर आया। लेबनान में धमाकों में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग घायल। वॉकी टॉकी सोलर पैनल में भी हुए धमाके। लेबनान के बेरूत में हुए धमाकों का सीसीटीवी आया सामने। मोबाइल की दुकान में काम करते वक्त फटा पेजर। धमाके में दोनों कारीगर बाल बाल बचे। लेबनान में शव की अंतिम विदाई के दौरान फटा वॉकी टॉकी। धमाके के बाद सड़क पर गिरा शख्स। हादसे का वीडियो सामने आया। लेबनान में कार के अंदर लगे वायरलेस सिस्टम में धमाका। धमाके के बाद कार में लगी आग। कार पूरी तरह जलकर खाक।
लेबनान में कार के वायरलेस सिस्टम में अचानक से हुआ धमाका। धमाके के बाद कार की सीट समेत कई उपकरण जले। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई कार। लेबनान के बेरूत में हॉस्पिटल की पार्किंग में विस्फोटक। सेना ने बम को किया डिफ्यूज। लोगों ने ली राहत की सांस। बेरूत में गाड़ियों के साथ साथ घरों में भी लगे उपकरण में हुए धमाके। कई लोगों के घायल होने की खबर। घरों से निकलता दिखा काला धुआं। लेबनान सीरियल धमाकों में ईरान के राजदूत मोहतबा अमानी भी घायल। अस्पताल में इलाज जारी। अमानी के पेजर में धमाका हुआ था। लेबनान में सीरियल धमाकों को लेकर भड़का ईरान। हमले को बताया आतंकी साजिश। बोला मिडिल ईस्ट में इंसानियत और शांति का दुश्मन है इजराइल। लेबनान सीरियल धमाकों से अमेरिका का किनारा। प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, इसमें अमेरिका का कोई हाथ नहीं। हम अभी और जानकारी जुटा रहे हैं। लेबनान सीरियल धमाकों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। ब्लास्ट हुए पेजर ताइवान की कंपनी के थे। कंपनी का बयान, हंगरी के बुडापेस्ट में मैन्युफैक्चर हुए थे पेजर। लेबनान धमाके में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों की मौत। अंतिम यात्रा में दिखा गया ड्रोन। हिजबुल्लाह ने यात्रा में शामिल लोगों के लिए जारी की चेतावनी। हिजबुल्लाह के आतंकियों पर इजराइल की स्ट्राइक। दक्षिणी लेबनान में आतंकियों के ठिकानों को किया तबाह। हमले की वीडियो जारी की। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट के साथ की बैठक। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले को लेकर तैयार रहने के अब आदेश दे दिए गए हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। लेबनान सीमा के पास फंसे लोगों की कराएंगे सुरक्षित घर वापसी। लेबनान में हुए धमाके के बाद इजराइल सतर्क। इजरायली रक्षा मंत्री का सेना को संदेश, हिजबुल्लाह से युद्ध के लिए तैयार रहे। रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में ड्रोन से किया हमला। यूक्रेनी बख्तरबंद वाहन को किया तबाह। क्वाड मीटिंग में चीन के शामिल होने पर अमेरिका का बयान। इंडो पैसिफिक में सैन्य कार्रवाई और आक्रमण रवैये को लेकर हो सकती है चर्चा। टाइटन पनडुब्बी की पहली तस्वीर सामने आई। साउथ कैरोलिना कोर्ट में सुनाई के दौरान दिखाया गया वीडियो में दिखा पनडुब्बी का पिछला हिस्सा। अमेरिका के ह्यूस्टन में रिहायशी इलाके में फटी गैस की पाइपलाइन। 3 दिन से पाइपलाइन हो रही थी लीकेज। अपने घर से दूर रहने को लोग मजबूर।